ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषि। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता के लिए नमन है जिसके कारण से हमें स्वस्थ शरीर और सक्रिय बुद्धि मिली है। निश्चित रूप से आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बड़ी रुचि के साथ इन सत्रों में योग देते हैं, कुछ तो अध्ययन करते हैं, कुछ ऋषि ऋण से भी उर्म होने के प्रयत्न हम सभी मिलकर के करते हैं। ये कक्षा तो आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारी ये आवृत्ति परक कक्षा है, ताकि जिन विषयों को हमने पढ़ लिया एक बार पढ़ के देखें क्या क्या हमने अध्ययन किया। तो इसमें द्वितीय अध्याय का प्रथम आह्निक हम अध्ययन कर चुके हैं। तो उसकी आवृत्ति में हमने अभी तक संशय पर जो टिप्पणियां हैं उनका अध्ययन किया। संशय एक ज्ञान के स्तर का पदार्थ है, उसकी आवश्यकता है, उसका निराकरण किसी तरह नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्षादि प्रमाण चतुष्टय पर आक्षेप उठाए गए कि प्रमाण चार क्यों मानते हैं, इनकी क्या आवश्यकता है, और इस तरह ये प्रमाण तो अपने जो प्रमेय है उसको पुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह फिर प्रत्यक्ष लक्षण अनुपपत्ति कह करके कुछ आपत्तियां उठाई गई, यानी असमग्र वचनात् प्रत्यक्ष लक्षण में अधूरापन दिखाई पड़ता है। आत्मा मन का सन्निकर्ष होना चाहिए, दिग्देश काल आकाश का इसमें संयोग होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा अर्थ बाहुल्यात, क्योंकि इसमें अर्थ का प्राबल्यात, अर्थ की प्रबलता होती है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने जो लक्षण किया इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष प्रमाण उत्पन्न होता है वो यथार्थ है। तो इस तरह हमने 30 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। जिस दिन अध्ययन करते हैं उसी दिन ये विषय ताजे होते हैं और अगले दिन फिर विस्मरण को ये विषय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस पे आपका प्रथम बार अध्ययन हो रहा है, इसलिए इस तरह, और इसको बीच बीच में भी आप स्वाध्याय करते रहें। अब देखते हैं 31 सूत्र से चलते हैं। यहाँ जो विषय है प्रत्यक्षम अनुमानम का करके विषय होगा। तो मैं सीट निकालता हूं, जो पुरानी सीट है उसको मैंने आज तैयार किया है, तो इसलिए कोई विशेष श्रम इसमें नहीं हुआ मुझे, और आपको भी सामग्री मिल जाएगी। ये सारी सीट्स एक साथ में उपलब्ध कराऊंगा जब प्रथम सत्र समाप्त हो जाए, यानी प्रथम ये आपका प्रकरण समाप्त हो जाए, उसको एकीकृत करके बताऊंगा। तो ये जो सीट आज के लिए मैं आपको शो करा रहा हूं, तो इस सीट में मैंने यहाँ संकेत किया है प्रस्तुत पत्रक में न्याय दर्शन कक्षा पाठ 44 से 46 तक के कुल 3 पाठों का पुनः प्रस्तुतिकरण किया गया है। थोड़ा सा कहीं कहीं परिवर्तन किया, और ये 3 सीट्स जो थे उनको आज पढ़ने का हम प्रयत्न करते हैं, और जो विषय विस्मरण हो चुका है उसको थोड़ा ताजा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो ये 38 नंबर सूत्र है, हाँ, तो हमने 2 1 38 39 31 से हमें लेना था, 30 से हमने कवर कर लिया था। 31, हाँ 31 से हमें लेना था प्रत्यक्षम अनुमान एक देश ग्रहणात उपलब्ध है।
बिल्कुल, हमें ये लेना था लेकिन हमने लिया क्या, 38 से लिया हमने इसको। 38 से लिया बीच के फिर। ये सीट में मैंने यहाँ त्रुटि हुई है मेरे, शीट में 38 से आ रहा है। क्योंकि हम्म, मुझे ये लेना चाहिए था 31 से। चलिए कोई बात नहीं, शीट अब ये शीट सीट, 38 है। हाँ, सीट को थोड़ी देर के लिए विश्राम दे देते हैं और फिर जब इनके बारी आएगी सोचेंगे। चलिए अब आपको 31 नंबर सूत्र निकालना है। हम्म, 31 नंबर में प्रत्यक्षम अनुमानम, हमें यहीं से चलना चाहिए था। तो प्रत्यक्षम अनुमानम उन्होंने कहा, क्यों, एक देश ग्रहणात उपलब्ध है, इसमें एक देश का ही ग्रहण हो पाता है, इसलिए प्रत्यक्ष में अनुमान में प्रत्यक्ष का अंतर्भाव कर दें। यानी जब जब आप प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, मुझे चक्षु इंद्रिय सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष हुआ, तो उसमें सभी पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, कुछ पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है, कुछ पदार्थों का अप्रत्यक्ष होता है। तो इसमें उदाहरण उन्होंने दिया, क्या उदाहरण दिया कि, अरे हाँ, तो इसका मतलब ये है, वृक्ष का। हाँ, जो पिछली सीट थी तो उसी सीट से ये आपको और अधिक स्पष्ट हो सकता है। तो मैं इसको निकालता हूँ, मुझे वृक्ष अभी, का उदाहरण है ना, एक समय पर एक वृक्ष का एक ही भाग नजर आता है। हाँ, मैं समझ गया कहाँ त्रुटि हुई है। तो ऐसा करते हैं, अब जो कोई बात नहीं, जो पिछली सीट है तो उससे आप पढ़ लेंगे। बाकी जो प्रकरण है मैं केवल स्मरण करा देता हूं। तो प्रत्यक्षम अनुमानम, एक वृक्ष को हमने लिया उदाहरण के रूप में, वृक्ष के कुछ अंश हमें दिखाई पड़े, कुछ दिखाई नहीं पड़े, तो जो अंश दिखाई नहीं पड़े उसका ग्रहण आप कैसे करेंगे, उसका ग्रहण आप कर लेंगे अनुमान से, क्योंकि अनुमान में अदृष्ट अवयव का ही, अवयवी का ही हमें ज्ञान होता है, और दृष्ट जो अवयवी है, अवयव है, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है। इस तरह उन्होंने सूत्र में, सूत्रकार ने बताया, भाष्यकार तो आपने व्याख्यान दिए, जो व्याख्यान दिया आपको शीट्स में मिल जाएंगी। अब फिर 32 नंबर पे चलते हैं। अनुमान का अंतर्भाव उन्होंने कहा है, और 32 नंबर में, न प्रत्यक्षेण यावत तावदप्युपलम्भात, न प्रत्यक्षेण, न जब कहा वहां कोमा आपको लगाना है, न ऐसा आप नहीं कह सकते। प्रत्यक्षेण यावत, जितना प्रत्यक्ष से आपको दिखाई पड़ता है, तावदप्युपलम्भात, तावत अपि उपलम्भात, तो उतने से ही उपलम्भन कर लें, उतने से ही कल्पना कर लें कि बाकी जो अदृष्ट अंश है वो दिखाई पड़ने वाले हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष से जितना आप देखते हैं, तो लगभग अगर 25 भाग भी दिखाई पड़ता है तो वस्तु का एक स्वरूप सामने उभर आता है, तो उसी से एक अनुव्यवसाय होता है, एक काल्पनिक स्वरूप उभरता है, और वो प्रत्यक्ष का ही अपना क्षेत्र है, उससे उस वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो गया, हम ऐसे ही मानते हैं। जैसे आप अनुमान से चावल करछी से निकालते हैं, पकाया नहीं, एक को दबाए तो सभी का ज्ञान हो जाता है, हाँ सब पक चुके हैं। तो उसी तरह प्रत्यक्ष का एक क्षेत्र होता है, जब आपने दबाया अनुमान नहीं है, लेकिन दबाया जब है वो प्रत्यक्ष है, उसी प्रत्यक्ष से आप अनुमान लगा लेंगे, या प्रत्यक्ष का पूर्वक ही अनुमान होता है। तो अनुमान तो जो ज्ञान आपको पहले हो चुका है प्रत्यक्ष के माध्यम से, उसकी अनुपस्थिति में, उस प्रत्यक्ष ज्ञान की अनुपस्थिति में जो कल्पना आप बुनते हैं, तो उसको अनुमान कहते हैं। यहाँ तो जो दिखाई पड़ता है उसी से, उसका भी एक क्षेत्र है, तो उसी क्षेत्र में ये गृहित हो जाता है। क्या गृहित हो जाता है? प्रत्यक्ष का ही ग्रहण हो जाता है। तो इस तरह इसको समझना है। एक बार सूत्र देखिए, न, आपने जो आरोप लगाया वो सही नहीं है। प्रत्यक्षेण यावत, यावत प्रत्यक्षेणम दृश्यते,
जितना प्रत्यक्ष से दिखाई पड़ता है तावत अपि उपलम्भात, तो उतने के उपलम्भन से, उतने के उपलम्भन से, उतने के ग्रहण से दूसरों का भी ग्रहण हो जाता है। तो इस तरह प्रत्यक्ष प्रमाण में जितना दिखाई पड़ता है उससे आप अदृष्ट अंश का भी दर्शन हुआ है यह समझ लेना चाहिए। इस तरह सूत्रकार ने कहा है। अब देखते हैं 33 नंबर सूत्र में, तो ये तो बढ़िया है, सीट को न पढ़ करके इसी से चला जाए। तो 33 नंबर पूर्व पक्षी का 33 नंबर में कुछ विचार है। कहते न च एक देशोपलब्धि रवयवि सद्भावात, न च एक देशोपलब्धि। पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं, आपने मेरा अभिप्राय नहीं समझा। एक देशोपलब्धि च एक देश उपलब्धि, कहते हैं कि एक देश की उपलब्धि यानी एक देश को उसने देखा और बहुत तीन देश जो है, तीन जो और अंश है पेड़ के दिखाई नहीं पड़े। कहते हैं न च एक देश उपलब्धि, एक देश उपलब्धि की केवल हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप एक देश की उपलब्धि कहीं का ही ज्ञान करते हैं। अपितु अवयवी सद्भावात, वहां एक अवयवी भी छिपा हुआ है, वो भी नहीं दिखाई पड़ता है, उसका भी आप अनुमान से ग्रहण करेंगे। एक देश की उपलब्धि से आप खुश मत हो जाइए, वहां अवयव भी नहीं दिखते हैं, साथ में अवयवी भी नहीं दिखता। तो इसी तरह अवयवी क्या है ना, पूरा डायमेंशन है उस पेड़ के, ऊपर कितनी शाखाएं हैं, कितनी ऊंचाई पर है, नीचे कितनी जड़ें हैं। तो ये सारे जो ज्ञान है वृक्ष संबंधित, कौन सा वृक्ष है और उसका फलने का समय है या नहीं, फूल इसमें खिले हैं या नहीं, ये जो सामग्रिक जो ज्ञान है उसी को कहते हैं अवयवी। और जो अंश वृक्ष का दिखाई ना पड़े उसको कहते हैं अवयव। तो कहते हैं न च एक देश उपलब्धि, हम केवल एक देश उपलब्धि पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, अपितु जो अदृष्ट अवयव है उस पे भी आरोप लगा रहे हैं, अपितु जो अवयवी है, अदृष्ट अवयवी है, उस पे भी आरोप लगा रहे हैं, उसका ग्रहण आप अनुमान से करें। भाष्यकार ने इसमें बड़ी व्याख्याएं की है और क्या व्याख्याएं चर्चाएं हैं उसका हमने अध्ययन किया। अभी सूत्रकार को हम स्मरण करते हैं केवल। 34 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। 34 में कहते हैं साध्यत्वा दवयविनी संदेह, ये भी पूर्व पक्षी का है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं अब थोड़ा अवयवी में मैं अब संदेह उत्पन्न करता हूं, यानी भले ही आपकी बात मान लें कि एक देश की उपलब्धि में समग्र वृक्ष की उपलब्धि हो जाती है, एक अंश देखने से सारे अंश हम देख लिए होते हैं, तो इस तरह भले ही आपका कथन मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन एक शर्त में स्वीकार करूंगा, अवयवी संदेह। एक देश दो संदेह के कारण हुए, एक तो अवयव और एक अवयवी। पूर्व सूत्र में 33 में उन्होंने बताया था। कहते हैं एक में गुंजाइश दे सकता हूं, अवयवी निसंदेह, अवयवी का भले ही ज्ञान न हो, क्योंकि जड़ें कितनी अंदर गई है इसको कौन जाने, और कितने फूल खिले हैं, फल है या नहीं, पेड़ के दूर से हम देखते हैं इसमें कौन सी जाति का ये पेड़ है, तो इसमें भले ही हमें संदेह है, लेकिन एक जगह पे हमें तो संदेह अभी भी बना है, अवयव है, अवयव का ज्ञान आप अनुमान में ही करेंगे, अवयव का आप निषेध नहीं कर सकते। तो तात्पर्य ये हुआ कि पूर्व पक्षी ने दोनों विषयों पे प्रश्न उठाए, फिर उन्होंने अपना विचार बदला और फिर अपने विचार बदल करके उन्होंने कहा कि अवयवी के लिए मैं छूट दे देता हूं, अवयवी पे भी मैं मुझे संदेह है, तो वो भले ही प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीत हो जाए, लेकिन अवयव तो गृहीत नहीं होगा, उसको तो आप अनुमान प्रमाण से मानोगे ही मानोगे। तो इस तरह उन्होंने विचार को सूत्रकार ने रखा। अब 35 नंबर सूत्र पे चलते हैं। तो 35 में कहते हैं सर्वाग्रहणम अवयव्य सिद्ध है, सर्वाग्रहणम अवयवी असिद्धे, अवयवी असिद्धे, अगर अवयवी को असिद्ध करते हैं, असिद्ध मानते हैं, अवयवी कुछ होता नहीं है, उसमें भी मुझे संदेह है। पूर्व पक्षी स्वयं ही अपने वचन को बदतो व्याघात, अपने वचन पे ही आघात
व्याघात उत्पन्न करता हो, लेकिन हमें तो उसमें परेशानी है, हमें उसमें कठिनाई दिखती है। क्या कठिनाई है? सर्व अग्रहणम, सारा व्यवहार जो संसार का वह सिद्ध नहीं होगा। सर्वम अग्रहणम, संसार का सारा व्यवहार अवयवी अवयवी पर ही होता है, अवयव पर कोई व्यवहार नहीं होता है। तो क्या तात्पर्य है? सर्व अग्रहणम, समस्त वस्तुओं के साथ हमारा संबंध नहीं बन पाएगा, क्योंकि अवयवी असिद्ध है। अवयव्य सिद्ध है, जब तोड़ेंगे अवयवी असिद्ध है। अवयवी के असिद्ध हो जाने पर, क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय अभाव, ये जितने भी पदार्थ हैं और ये 9 द्रव्यों के अंदर इनका सामंजस्य है, और इन्हीं 9 द्रव्यों के जो मूल घटक परमाणु होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो परमाणु ही अवयव कहलाते हैं, और जब परमाणु संगठित होकर के नए स्वरूप में उभरते हैं, दिखने लगते हैं, उस समय उनका नाम बदल चुका होता है, और वो उस समय अवयवी कहलाते हैं। इस तरह हमने अध्ययन किया। अवयवी ही दिखाई पड़ता है, अवयव नहीं दिखता। अवयव क्या है? परमाणु। यही इनका कहना है। सर्वम अग्रहणम अवयवी असिद्ध। आपने अवयव की तो बड़ी तारीफ की है, लेकिन आप नहीं समझते अवयव का मतलब ही परमाणु है। जो दृश्यमान है वो अवयवी है। अवयवी को अगर नहीं मानेंगे तो सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस तरह उन्होंने कहा। फिर 2 तर्क दिए सिद्धांती। लगातार सिद्धांती 2 सूत्र प्रस्तुत करते हैं अपनी युक्ति की पुष्टि में। धारणाकर्षण उपपत्ति, धारण और आकर्षण उपपत्ति हो जाएगी, अनुपपत्ति हो जाएगी, क्योंकि धारण और आकर्षण उपपत्ति अवयवी को मानने पर ही, अवयवी को मानने पर ही धारण और आकर्षण नामक 2 गुण सक्रिय दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि धारण और आकर्षण से संसार चलता है। धारण का मतलब है एक निर्दिष्ट अवधि तक एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को पकड़ा हुआ होता है, या कुछ पदार्थों को पकड़ा हुआ होता है एक निर्दिष्ट अवधि तक। तो इसलिए हम सब, हमारा पूरा शरीर है, एक दूसरे टिश्यूज और सेल्स ऑर्गन्स कुछ निर्दिष्ट अवधि तक एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं, और अवधि समाप्त होने पर वो गल करके अलग हो जाते हैं। तो बस ये धारण नामक गुण ये सृष्टि का प्रमुख गुण है। और आकर्षण, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को खींचता है और अपना व्यवहार सिद्ध करता है, तो फिर उसको कन्वर्सन करता है, बदलता है विविध रूपों से। तो आकर्षण इसी तरह होता है, वो खींच करके उसमें बल प्रयोग करके उसको बदलता है। तो ये संसार का काम है। तो धारण और आकर्षण दोनों सिद्ध होंगे जब अवयवी की सिद्धि होगी, क्योंकि अवयव को हम खींच नहीं सकते, अवयव को हम पकड़ नहीं सकते, अदृश्य निराकार है। तो इस तरह उन्होंने कहा अवयवी आप मानो, नहीं मानोगे तो धारण और आकर्षण नामक जो संसार के मूल घटक 2 गुण हैं उसकी सिद्धि नहीं होगी। 37 नंबर पे आते हैं। सेना बनवद ग्रहणमिति चेन्नातीन्द्रियत्वादणूनाम। सेना बनवद, दूर से चली आ रही सेना और दूर से दिखाई पड़ने वाला वन, वे जैसे एक पट्टी सी दिखाई पड़ते हैं, वस्त्र के, एक लंबा वस्त्र के स्वरूप जैसे दिखाई पड़ते हैं ये सब। लेकिन निकट आने पर सेना की जो पट्टी है उसमें एक अलग अलग सेना दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग एक एक करके। और जब वन के निकट पहुंचते, जो दूर से पट्टी सा दिखाई पड़ रहा था, तो वहां भी हमें दिखाई पड़ता है कि अलग अलग वृक्ष है, छोटे भी है बड़े भी हैं, बहुत छोटे पौधे भी हैं। इस तरह, तो इसका मतलब है, कहते हैं सेना वन वद ग्रहणमिति, तो कहते हैं कि सेना वन के समान, यानी पूर्व पक्षी इसमें अपना विचार भी रखता है और उत्तर पक्षी इसमें समाधान भी देता है। ये सूत्र दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ग्रहणमिति यहां तक पूर्व पक्षी का विचार है। तो सेना वनवत ग्रहणमिति, सेना और वन को जैसे हम अवयवी के रूप में पहले समझते हैं, पूर्व पक्षी कहता है, और बाद में अवयव के रूप में हम उसको समझते हैं, तो उसी तरह आप समझें कि अवयवी जो है वो अस्तित्वहीन है। जैसे सेना वन अवयवी के रूप में दिखते थे, अस्तित्वहीन हो गए। तो फिर बाद में
जब उनका अस्तित्व आया हमारे सामने उस समय अवयव के रूप में आया। तो अवयव अवयवी, ये ध्यान रखना। दूर से दिखाई पड़ने वाले पट्टी सी जो सेना है वो अवयवी के रूप में दिखती थी। निकट आने पर उसमें जब इंडिविजुअल सोल्जर्स निकले तो जब अवयव उसका सिद्ध हुआ तो उसी तरह व्यवहार में केवल अवयव ही सिद्ध होता है, अवयवी सिद्ध होता ही नहीं है। इस प्रकार अगर कोई आपत्ति उठाए पूर्व पक्षी के विचार को रखते हुए कहते हैं, तो अब उसका समाधान क्या है? चेन्नातीन्द्रियत्वादणूनाम, चेत इस तरह, इति चेत इस तरह कोई कहे, अतीन्द्रियत्वादणुना न, क्योंकि अणुओं की अतीन्द्रियता होती है। अणु जो है इंद्रियों को लांग करके अपना सत्ता, अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। तो इसलिए इंद्रियातीत अणु होते हैं, इंद्रियों से पकड़े नहीं जाते हैं, और वही अणु ही अवयव कहलाते हैं। और अवयवी का निराकरण करके जिसे अवयव का आप स्थापना कर रहे हैं वह निरर्थक है, क्योंकि अणु जिसे अवयव कहा जाता है उसके बारे में तो आप मानते नहीं है, और जिसे आप मान रहे हैं अवयव, वह अवयवी है। क्योंकि सेना इंडिविजुअल होने पर भी अनेक परमाणुओं से बना हुआ है एक सैनिक, और वृक्ष इंडिविजुअल होने पर भी अनेक परमाणुओं के संघात से उसका शरीर बना हुआ है। और आपको वास्तविक रूप से अवयव और अवयवी का ज्ञान नहीं है। अवयव जब दिखाई पड़ता है, जो पदार्थ अणुओं का संघात है, उसी का नाम अवयवी है। और अवयव जो दिखाई नहीं पड़ता है, अणु रूप में विद्यमान है, परमाणु रूप में विद्यमान है, अणु तो नहीं परमाणु रूप में जो विद्यमान है वह अवयवी है। तो इसलिए अवयवी के साथ हमारा व्यवहार होता है, अवयव के साथ नहीं। तो इस तरह हमने यहाँ जो पिछले पाठ का प्रकरण था उसका अध्ययन किया। तो इसमें विशेष रूप से जो 31 में विचार उठाए गए थे कि इनको अनुमान से अंतर्भाव कर ले, तो वह विचार भी हमने ग्रहण किया। फिर एक विचार उसमें उठाया था कि जो अवयव और अवयवी है, इनमें से किसी एक को ग्रहण करें, तो उसका भी निराकरण कर दिया गया। पूर्व पाठों का हमने थोड़ा स्मरण किया, तो इससे हमारा ज्ञान बढ़ा कि अवयव क्या होता है, अवयवी क्या होता है। दृश्यमान पदार्थ अवयवी है और जो अदृश्य पदार्थ है वो अवयव है। अब कुछ आज का प्रकरण जो शीट के माध्यम से प्रस्तुत है, तो उसको देखते हैं और शीघ्रता के साथ हम कवर करने की तो आचार्य जी, जो वन में एक एक अंदर जाने पर एक एक पेड़ पौधा अलग अलग नजर आया, या सेना का एक एक सैनिक अलग नजर आया, तो वो एक एक अपने आप में अवयवी है। हाँ, और अवयव तो उनमें इतने सारे हैं कि वो तो कोई गिन ही नहीं सकता फिर। हाँ, तो अवयवी असंख्य है। और अगर पट्टी सी सेना दिखाई पड़ रही है तो एक बड़ा अवयवी है, और अवयवी। अगर एक छोटा सा पेड़ पौधा दिखाई पड़ता है वो छोटा अवयवी है। तो हाँ। दृश्यमान पदार्थ अवयवी है, और छोटा बड़ा इस क्रम से उसको हमें समझना है। और अवयव हमें दिखता नहीं है, अणु हाँ, छोटे अणु होने के कारण, छोटे अणु से बना होने के कारण। ये शास्त्रीय भाषा में, लेकिन व्यवहारिक भाषा में तो अवयव छोटा इकाई है और अवयवी बड़ी इकाई है। जैसे शरीर का एक अंग है उसको अवयव कहेंगे, पूरा शरीर अवयवी हो जाएगा हाँ, लोक व्यवहार में तो। हाँ, लेकिन ये शास्त्रीय भाषा है, वास्तविक रूप से अवयव परमाणु। अब आते हैं अनुमान प्रमाण की परीक्षा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, केवल मैंने अपना श्रम बचाने के लिए और कुछ विशेष शीघ्रता से कवर करने के लिए ये आज स्ट्रेटेजी बनाई है। तो इसलिए सीट शेयर नहीं किया, क्योंकि विशेष इसमें कुछ नहीं है। बजाज साहब आ गए हैं, उनको तो एक सीट दे सकता हूँ। ये आपके लिए धन्यवाद। हाँ, तो अब 38 नंबर सूत्र पर ध्यान केंद्रित करें और देखते हैं आज कितना कवर करते हैं। अगर 50 से ऊपर भी चला जाता है तो कोई हानि नहीं है। हाँ, प्रथम पृष्ठ से हम चलेंगे। हाँ, बजाज साहब के प्रश्न देखिए, 38 नंबर 188 पृष्ठ पे। रोधोपघात सादृश्यभ्य व्यभिचारा धनुमान प्रमाणम
रोधोपघात सादृश्यभ्य व्यभिचारादनुमानम अप्रमाणम। अनुमानम अप्रमाणम, अनुमान जो प्रमाण है, अब प्रत्यक्ष प्रमाण की बात खत्म हो गई है अवयव अवयवी के साथ। अब अनुमान प्रमाण पे आरोप लगाते हैं, फिर उपमान प्रमाण पे आरोप लगाएंगे, फिर शब्द प्रमाण पर। तो कहते हैं अनुमानम अप्रमाण, अनुमान को हम अप्रमाण मानते हैं, ये इसको हटा देना चाहिए था, इन्वर्टेड। हाँ, तो क्यों अनुमान अप्रमाण है, या यहाँ लगा देना चाहिए था एक इन्वर्टेड। क्यों अप्रमाण है? रोध उपघात और सादृश्य की विसंगति इसमें देखी जाती है, इनको पुष्ट नहीं कर पाता है आपका अनुमान प्रमाण, रोध उपघात और सादृश्य। तो इसलिए अनुमान प्रमाण को हम ग्रहण करना नहीं चाहते। तो रोध क्या है, शीघ्रता के साथ हम देखते हैं। रोध यानी नदी का अवरोध, नदी का अवरोध होता है और उससे हमें अवरोध, नदी का पानी रुका हुआ होता है और तत्काल किसने छोड़ दिया तो नदी का जो अवरोध है और वो टूट जाता है, और हम कहते हैं कि बाढ़ आ गई है नदी में, लेकिन बाढ़ नहीं आई हुई होती है और रुका हुआ पानी बहने लगता है। तो उपघात, चींटियां अपने रहने के स्थान उजड़ जाने के कारण क्या करते हैं कि इधर उधर भागने लगती हैं। तो उसको देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि बारिश आने वाली है, चींटियों को कुछ अनुभव हो रहा है इस तरह। और ये ज्यादातर जो मिट्टी के घर होते हैं तो उसके आसपास बरसात के मौसम में चींटियां सुरक्षित जगह ढूंढती हैं और खेत से चल करके, या जहाँ रहते थे पहले गर्मी के दिनों में रहती थी, वहां से सुरक्षित जो घर है मिट्टी के घर, वहां तक भागती रहती है। और सादृश्य क्या है? मयूर जैसे आवाज की नकल की जा सकने से, नकल सुन करके हम अनुमान लगाते हैं कि वृष्टि होने वाली है। तो इस तरह इन्होंने 3 उदाहरण दिए। मैंने इसको उन दिनों स्पष्ट कर दिया था, कार्य से कारण का अनुमान लगाना है। अनुमान प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, शेषवत, पूर्ववत, सामान्य तो दृष्टम। तो क्रम तो यही है, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टम, लेकिन इसके क्रम से हमने 1 नंबर में शेषवत रखा। शेषवत तो पूर्ववत यानी कारण से कार्य का अनुमान लगाना, और पूर्ववत शेषवत कार्य से कारण का अनुमान लगाना, और सामान्य तो दुष्ट लोक व्यवहार में जैसा अनुमान प्रचलित है सामान्य जन सामान्य के पास, तो उससे अनुमान लगाना। तो इस तरह 3 है। तो एक एक को समझते हैं। पहला जो दिया गया है, कार्य से कारण का अनुमान लगाना है। कार्य क्या है? देखिए, नदी का अवरोध था और अवरोध टूटने पर बाढ़ आ गई है। तो बस निश्चित रूप से कार्य हो गया, यानी वृष्टि हो गई ऊपर सिरे में, हमें ज्ञान हुआ। लेकिन ये ज्ञान वास्तविक नहीं है, अवरोध के कारण ये भ्रम उत्पन्न हुआ। तो इसलिए कार्य से जो कारण का हमने अनुमान किया, नदी के वृष्टि रूपी कार्य हो जाने से जो कारण अनुमान हमने, या बाढ़ आ जाने से, बाढ़ रूपी कार्य की उपस्थिति हो जाने से वृष्टि रूपी जो कारण का हमने अनुमान लगाया, उसी को कहते हैं यहाँ शेषवत, कार्य से कारण का अनुमान लगाना। फिर हम देखते हैं पूर्ववत क्या है? कारण से कार्य का अनुमान लगाना। अब कारण क्या है? चींटियां भाग रही हैं इधर उधर, ये दूसरा उपघात है, इधर उधर भाग रही हैं। तो अब इस कारण से कार्य का अनुमान लगाते हैं, भयंकर वृष्टि होने वाली है। लेकिन ये भी संभव नहीं है, आगे उसका खंडन करेंगे, क्योंकि उनके बिल टूट जाने के कारण, किसान जब खेती कर देता है, उनके बिल टूट जाने के कारण वो सुरक्षित जगह भागती हैं। तो ये भी जो अनुमान है वृष्टि होने का, यहाँ खंडित हो जाता है। और एक तीसरा देख देते हैं, सादृश्य। मयूर की आवाज सुन करके, मोर की आवाज सुन करके हम कहते हैं बारिश होने वाली है, लेकिन इस प्रकरण को हम कहते हैं लोक प्रचलित व्यवहार है, लोक में इसे कहा जाता है मयूर नाचता भी है। तो ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान है, तो ये कई बार खंडित हो जाता है। कोई बढ़िया आवाज निकालने वाला, नकल करने वाला मोर की आवाज भी निकाल लेता है। तो इसलिए इन्होंने एक तर्क रखा 2:1:38 पे कि रोध, उपघात और सादृश्य के कारण न घटने से
आपके दो अनुमान प्रमाण के तीन भेद हैं वो खंडित हो जाते हैं। जब अनुमान प्रमाण के भेद खंडित हो गए तो अनुमान प्रमाण सत्ताहीन हो गया। तो इस तरह 38 के सूत्र के अर्थ हैं। और बाकी तो इसमें बहुत कुछ है, आप सब पढ़ चुके हैं। जब सीट आएगी इसको सुरक्षित निकाल करके रख लेना, आपने श्रम किया है। न्याय दर्शन में 2-1-39 वैसा मिला आपको, 2-1-39। हाँ, 2-1-39 पे देखिए इन्होंने समाधान दे दिया है। सिद्धांति ने क्या कहा, नैक देश त्रास सादृश्यभ्यो अर्थांतर भावात। नैक देश का मतलब है सर्वत्र, इसको तोड़ते हैं न एक देश, एक देश एक जगह, और जो एक जगह जहां न हो नैक देश उसको कहते हैं न एक देश। सर्वत्र शब्द में नैके विद्वांस, हम लोग संस्कृत वाले प्रयोग करते हैं। नैके विद्वांस, न एक विद्वांस, अनेक विद्वान कहने के अर्थ में नैके विद्वांस उपस्थिता। तो इस तरह शब्द प्रयोग करते हैं, हमें अच्छा लगता है। संस्कृत वाले तो निरर्थक शब्दों का जाल ढूंढते रहते हैं। तो अब देखते हैं। तो नैक देश का मतलब सर्वत्र, त्रास सादृश्यभ्य, नैक देश त्रास सादृश्यभ्यो अर्थांतर भावात। कहते हैं नहीं नहीं, जो आपने तर्क रखा अनुमान प्रमाण अप्रमाण है वो यथार्थ नहीं है। क्यों यथार्थ नहीं है? क्योंकि नैक देश सर्वत्र, सर्वत्र सभी नदियों में इस तरह बाढ़ के पानी नहीं आते हैं। अगर सभी नदियों में बाढ़ के पानी आएंगे तो निश्चित रूप से वृष्टि होगी, इसमें संदेह ही नहीं है। तो हम वही कह रहे हैं कि सर्वत्र अगर सभी नदियों में अगर बाढ़ की पानी आपको मिलेंगे, आपके आसपास एक दो नदियां तो होती ही हैं, यहाँ दूर जा करके दूसरी नदी देखिए, तो अगर है तो निश्चित रूप से पहाड़ के ऊपर सिरे में वृष्टि हुई है, ये ज्ञान हो जाएगा। हमारा अभिप्राय ये है। तो वही नैक देश शब्द त्रास में भी लगेगा। सर्वत्र अगर त्रास दिखाई पड़ता है, सभी ओर से, सभी के घर से, घर के आसपास अगर चींटियां इस तरह घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं अपने बच्चों अंडों को लेकर के, तो निश्चित रूप से बाढ़ आने का ये संकेत है, ये वृष्टि होने का संकेत है। और मोर को वही नैक देश कहेंगे। नैक देश यानी सर्वत्र मोर की आवाज निकालने वालों के द्वारा अगर ये अनुमोदित हो जाता है कि निश्चित रूप से मोर की आवाज है, ये किसी नकली आवाज नहीं है। क्योंकि जो आवाज निकालता है वो भी जानता है कहाँ कैसी आवाज मोर की ओरिजिनल आवाज और कहीं डुप्लीकेट आवाज वो पकड़ लेता है। तो इसी तरह आपको ये समझना, नैक देश शब्द यहाँ सब में अन्वय हो जाएगा। तो अनेकत्र अगर इसी तरह बाढ़ दिखाई पड़े, अनेकत्र त्रास दिखाई पड़े, अनेकत्र अगर सादृश्य मोर की आवाज को पहचानने वाले लोगों के द्वारा अनुमोदन मिल जाए तो निश्चित रूप से अर्थांतर भावात, अर्थांतर की संगति, जो वृष्टि होने की जो बात है वो लग जाएगी। और जो आपने अर्थांतर इसमें से निकाला कि नहीं हो सकती, अनुमान प्रमाण का ग्रहण नहीं हो सकता, उसका खंडन हो जाएगा। तो इस तरह 39 सूत्र में हमने अध्ययन किया। अब एक बढ़िया प्रकरण आया 40 में, इसको भी देखते हैं। 40 में हमने क्या पढ़ा? वर्तमान काल पर शंका और समाधान। समाधान चल रहा है किस पे? अनुमान प्रमाण पे समाधान है। दो बिंदुओं में अनुमान प्रमाण पर समाधान उन्होंने प्रश्न रखा और समाधान उनको मिले। पहला तो हो गया है क्या है? त्रास रोध उपघात, और क्या है? रोधोपघात सादृश्यभ्य, सादृश्य के कारण इसमें संदेह उत्पन्न किया गया था अनुमान प्रमाण पे। अब एक आया वर्तमान काल पर शंका। वर्तमान काल होता ही नहीं है, बड़ा रोचक सूत्र है। इसको देखिए 2-1-40 पुराना जो भी अध्ययन है वो ताजा हो जाएगा। वर्तमान भाव, भैया अनुमान प्रमाण से तीनों कालों का ग्रहण होता है, आपने कहा था। कहाँ कहा है ना? इस तरह लोक में प्रचलित है। अनुमान प्रमाण इतना सक्रिय होता है कि सभी कालों पर एक बनावट वो छोड़ जाता है। तो अब कहते हैं कि अगर तीनों कालों का आप मानते हैं तो ये तर्क आपका गलत है। क्यों गलत है? देखिए, वर्तमान भाव पततः पतित
पतितव्य कालोपपत्ति है, पततः फलस्य, वहां फल जोड़ दीजिए, गिरते हुए फल का, पतितव्य कालोपपत्ति, दो ही काल दिखाई पड़ते हैं, गिरते हुए फल के दो ही काल दिखाई पड़ते हैं। कौन सा काल है? पतित, वो गिर चुका है, और पतितव्य, गिरने वाला है। यानी 10 फीट अगर उसको नीचे गिरना है तो आप जब उसका अनुमान लगाते हैं तो 5 फीट पे अनुमान लगाते हैं। तो पतित 5 फीट तो गिर चुका है फल, और पतितव्य 5 फीट अब उसको गिरना है। बस इन दो छोरों का तो ज्ञान होता ही है। तो इसीलिए जिस समय आप अनुमान लगाते हैं तो उस समय वर्तमान की कोई अवधि दिखाई नहीं पड़ती है, दोनों अवधियों के बीच में चिपका हुआ वर्तमान दिखाई पड़ता है। तो इसलिए वर्तमान काल है नहीं, क्योंकि एक निर्दिष्ट, देखिए हमने उसको बढ़िया लिखा था कि क्योंकि कोई काल अपनी अवधि के साथ ठहरता ही नहीं है, क्योंकि कोई काल अपनी अवधि के साथ ठहरता ही नहीं है जिसे हम वर्तमान काल कह सके। क्योंकि भूत और भविष्य दो काल केवल सिद्ध होते, इनकी अवधि है। 5 फीट अभी गिरने वाला है, 5 फीट गिर चुका है, इनकी अवधि निर्धारित है, वर्तमान काल की कोई अवधि नहीं। तो इस तरह शंका उठाई गई, और फिर इस शंका से ईश्वर सर्वव्यापक है, केवल वर्तमान काल के दृष्टा है, सारा विषय उनके पास वर्तमान है। इस पे बड़ी चर्चा हुई थी, तो इसकी जानकारी हो जाती है। पढ़ते हैं 2:41, एक बार फिर स्मरण करते हैं उस ईश्वर को, सारा विषय तो हमारा वहीं जाके जुड़ता है। 41, तयोरप्य भावो वर्तमाना भावे तदपेक्षत्वाद, तयोरप्य भावो, जो अपने, तयो हो उन दोनों काल, भूत भविष्य, तयो भविष्यतो, भूत और भविष्यत, इन दोनों जो काल है तो उन दोनों के अभाव हो जाते हैं, अभाव हो जाता है इन दोनों का। क्यों? वर्तमान अभाव। अगर वर्तमान काल को आप नहीं मानते हैं, केवल दो ही काल मानते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि वर्तमान काल के अस्तित्व में न रहने से भूत और भविष्यत की जो रेखाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो कैसे? हाँ, हम देखते हैं कैसे ये खत्म हो जाती हैं। अब इसको पढ़ते हैं। सिद्धांति कहता है, वर्तमान काल पर आपके द्वारा समर्थित भूत भविष्य काल टिके होते हैं। वर्तमान काल का निषेध करने पर आपका भूत भविष्य दोनों काल सत्ताहीन हो जाएंगे। भूत और भविष्य काल क्रियाहीन काल होते हैं, इनमें कोई क्रियाएं नहीं होती है, परंतु सर्वाधिक सक्रिय काल वर्तमान होता है। विविध परिप्रेक्ष्य में वर्तमान काल की अनेक परिभाषाएं लगाई जाती है। तात्पर्य ये हुआ, सर्वाधिक सक्रिय काल वर्तमान, जिस समय कोई कार्य होता है वह वर्तमान काल ही है। इस बात को समझे। जिस समय कोई कार्य होता है, पढ़ाते हैं, ये कक्षा का वर्तमान काल है, और जब से ये कक्षा शुरू हुई है और जब खत्म होगा, ये वर्तमान काल की अवधि है। तो कहाँ भूतकाल है और कहाँ आपका भविष्यत काल है, बताइए। तो निश्चित रूप से सक्रिय जो अवधि है, जो अवधि पे कार्य चल रहा होता है, तो वही अवधि वर्तमान है। और इसके दो छोर होते हैं। जैसे निर्धारित समय समाप्त हुआ तो बस एक लकीर, काल्पनिक लकीर खींच दी गई कि ये भूतकाल में चला गया, और जो भविष्य की लकीर हम खींचते हैं, आगे ये कार्य करेंगे, वो भविष्य काल हुआ। वास्तविक रूप से सक्रिय काल वर्तमान है और निष्क्रिय काल ये दोनों है। इस तरह है। तो अब इसमें चर्चा का विषय है, ईश्वर हमेशा भूत भविष्यत से परे वर्तमान में सब कुछ दिखता है। यानी संपूर्ण जो हमारा जीवन वृत्त है, या सृष्टि के मनुष्यों के जीवन वृत्त है, तो उनको एक पन्ने के समान दिखाई पड़ता है। वो पन्ना इधर से पढ़े उसको भी दिखता है, इधर से पढ़े उसको भी दिखता है, प्रिंटेड पन्ने के समान दिखाई पड़ता है। और बाकी जो आप कर रहे होते हैं नए कार्य, वो उसमें लिखता हुआ चला जाता है। तो इसलिए इसमें भूत भविष्य कुछ नहीं होता है, जब सामने सब कुछ दृश्य है, निर्धारित अवधि है। एक पन्ने से दूसरा पन्ना होता ही नहीं है ईश्वर के पास, तो वो इतना सर्वज्ञ है। तो बस सब कुछ दिखाई पड़ता है, जो नया करते रहते हैं वो भी लिखित रूप से दिखता है।
और जो हो चुका है वो भी दिखता है और जो हो रहा है वो भी दिखने लगता है। तो इसलिए ईश्वर हमेशा सर्वज्ञ और वर्तमान काल के दृष्टा है और भूत भविष्य से वो परे है। तो इस तरह इसका समाधान हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इसलिए वर्तमान काल सक्रिय है और यही जो लिखा है विविध परिप्रेक्ष्य में वर्तमान काल की अनेक परिभाषाएं लगाई जाती है। तो कक्षा का वर्तमान काल है, शयन का वर्तमान काल है, भोजन का वर्तमान काल है। इस तरह सक्रिय अवधि का नाम वर्तमान है और काल्पनिक अवधि का नाम है भूत और भविष्य है। इस तरह एक नई जानकारी हमें मिली। इससे आगे 42 नंबर सूत्र पे चलते हैं। तो 42 नंबर सूत्र पढ़ते हैं। नातीता नागतयो। जरा इसको थोड़ा सा दोहरा दीजिए। हाँ पास्ट को और फ्यूचर को आपने कहा कि निरर्थक है, ऐसा कुछ बोला? हाँ, पास्ट और सक्रिय काल जो है वो वर्तमान है। हाँ और पास्ट एंड फ्यूचर। हाँ, भूत और भविष्य तो काल्पनिक रेखाएं हैं। ये जो सारा अध्ययन है दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में, जब दर्शन के क्षेत्र में आप जाएंगे तो निश्चित रूप से अध्यात्म की ओर जाएंगे। सभी भेदों को आपको तोड़ना है। जो सारी सीमाएं हमने बांध रखी है समाज में, तो उन सबको तोड़ना है। न काल नियमो वाम देववत, हमने संख्या में पढ़ा था कि मार्ग तो यही है, इसी मार्ग से जा करके हमें कल्याण की ओर जाना है। न काल नियम न स्थान नियम, केवल ही तीर्थ स्थान में बैठ करके हमारा कल्याण हो सकता है, ऐसा नहीं कि तीर्थ में लाभ नहीं है। आप बड़े बड़े पवित्र स्थानों में जाइए, बैठ करके साधना करिए, वहां सफलता मिलती है। लेकिन उसी के पीछे भागेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साधना में विघ्न होगा, जाने आने में आपका समय खराब होगा और आप साधना क्या करेंगे, एकाग्रता नष्ट होगी, दिनचर्या बिगड़ेगी। एक दो बार बिगड़ गई तो दिनचर्या बिगड़ जाएगी। तो बस कक्षा में कितने लोग आते थे, देखिए दिनचर्या बिगड़ी, कैसी संख्या घटती है, फिर संख्या बीच बीच में बढ़ती है। तो इस तरह तो कोई स्थान का नियम नहीं है, कोई काल का नियम नहीं है। इस तरह मान के चलेंगे तभी साधना करेंगे। अभी तो आज मैं सोच रहा था कि मृत्यु कहीं भी हो जाए, विदेश में हो जाए, देश में हो जाए, बड़े लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें अपने देश में मरना है, अपने जन्म स्थान पे मरना है। हाँ, जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं उसी मिट्टी पे मरना है। तो ये दार्शनिक सूत्र वहां काम करेगा। मृत्यु कहीं पर हो जाए वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जीवन आपने कैसे जिया ये महत्वपूर्ण होता है। तो इस जो पारंपरिक विचार है इसको छोड़ना पड़ेगा। हमने सूत्र देखा, न स्थान नियम। बहुत अच्छा हाँ, कहीं भी हो जाए कोई मायने नहीं रखता। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है आचार्य जी। जैसे ईश्वर भी जो है पुराने कर्मों का फल ही अब दे रहा है, फिर भविष्य में कितने तो सब भूत भविष्य तो है इतना। हाँ, सारा ही वर्तमान कैसे है ये व्यावहारिक जगत में भूत भविष्य का स्वरूप दिखाई पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आपको भूत भविष्य की बैरियर को तोड़ना पड़ेगा और फिर उस सर्वज्ञ ईश्वर से समाहित होने पड़ेगा। तो इसको दिमाग में घुमाइए, कैसे जो शास्त्रकारों ने कहा है तो उसको कैसे हम ईश्वर के लिए भी तो भूत भविष्य हो रहा है ना, वो भी तो हमारे भूतकाल के कर्मों का फल दे रहा है हमें अभी। और मुक्ति के बाद फिर उसने कर्माशय संभाल के रखा हुआ है, मुक्ति के बाद फिर उन कर्मों के हिसाब से जन्म देगा। हाँ, तो भूत भविष्य तो कर रहा है ना, ईश्वर भी है ना उसमें भूत भविष्य में तो नहीं। और भविष्य कहते हैं ईश्वर को भी पता नहीं होता मैं क्या करने वाली हूँ अगले क्षण में, वो तो भगवान भी नहीं बता सकते। हाँ, तो स्वतंत्र आपने हूँ काम करने में। प्रकरण को समझा नहीं। हमारे लिए भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल है, लेकिन ईश्वर के लिए भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता है। और मैंने कहा एक पूरा जो जीवन वृत्त है संपूर्ण मानव का या सृष्टि का एक पन्ने के समान है। अब ये पन्ने में जो आप नया कर रहे हैं वही लिख रहा है और जो पुराने कर चुके हैं वो लिख चुका है। जो लिख चुका है वो भी दिखता है और जो कर रहे हैं वो भी दिखता है। ऐसा आप नहीं कह सकते जो लिख चुका है वो भूत है और जो लिख रहा है वो वर्तमान है। ऐसा भेद नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिख रहा है उसको भी ईश्वर देखता है, जो लिख चुका है उसको भी ईश्वर देखता है। तो इसलिए ईश्वर के सामने जो कर्म फल हमें दे रहा है वो निश्चित रूप से जो लिख चुका है और उसी कर्म को वो देता है।
लेकिन जो लिख चुका है वो उसके लिए वर्तमान है। हमारे लिए निश्चित रूप से वो भूत है, भविष्य, वर्तमान है, लेकिन वो और नया कुछ नहीं देता है। जो यहाँ आ चुका है उसके कैलकुलेशन में वो उसको दिखता है वो वही देता है, और उसको ग्रहण करके आप जो करते हैं वो दिखता जाता है। तो इस तरह आपको इसका समाधान समझना है। हमने भी अध्ययन के समय पे काफी प्रश्न इस तरह किए, कई प्रश्न तो गले नहीं उतरते हैं, तो समाधान यही है। और इसमें भूत भविष्य कुछ नहीं, जो उसको दिखाई पड़ता है वो समाधान लिखा है यहाँ, ये भी दिखता है, और यहाँ समाधान आप लिख रहे हैं ये भी दिखता है। तो नित्य दृश्य होने वाला जो पदार्थ है वो वर्तमान है, सक्रिय काल वर्तमान है। इस तरह ईश्वर सब कुछ देखता है। और हमने जितनी कक्षाएं पढ़ी है और जो पढ़ रहे हैं ये सब ईश्वर वर्तमान काल में देखता है और सुनता है। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, इसका मतलब यही हो गया कि हम फोकस वर्तमान काल पे ही करें, जो अध्यात्म बीत गया उस पे नहीं, और जो आने वाला है उस पर भी नहीं, वर्तमान काल ही उस पे नहीं, ही फोकस करें। ऐसा नहीं, समाज में रह करके तीनों कालों से व्यवहार। हमारे लिए नहीं है वो सब कुछ वर्तमान, हमारे लिए तो भूत भविष्य वर्तमान है सारे। हम तो दायरे में बंधे हुए हैं, हमारे लिए तो है, ईश्वर के लिए नहीं है, ये कह रहे हैं। हाँ। और जब अध्यात्म में आप उतरेंगे तो बस आपका जो निराकार अस्तित्व जीवात्मा में स्वरूप है उस वर्तमान सत्ता में विलीन हो जाना चाहता है, वो भी वर्तमान है। तो इस तरह आपको अध्यात्म में एक ईश्वर परक चिंतन में वर्तमान काल को मानना है, लेकिन लोक में तो हमें इसको मानना पड़ेगा। तो इस तरह कुछ विचार है, आगे पढ़ते हैं। ईश्वर के लिए तो भविष्य भी कुछ नहीं होता है भविष्य, नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ वर्तमान है ना। भूत तो उसको दिखता है, आपने लिखा है न्याय दर्शन 2:1-41, ये दिखता है, और वर्तमान जो आप करते जा रहे हैं वो भी दिखता है, और भविष्य कहाँ उसके सामने। बात समझ रहे हैं ना? उसको पूरा का पूरा एक स्लेट के समान सब कुछ दिखता है उसको, सर्वदृष्टा है। हम जो है लिमिटेड है, हाँ, इस कारण से हमें भूत भविष्य वर्तमान और कर्म फल ये होता है, ये हमने बना रखा। हाँ। तो भिन्नता कुछ नहीं, मुझे वो सूत्र 2:1-41 भी दिखता है, और आप लिख रहे हैं 2:1-41 ये भी दिखता है। तो इसमें काल का कोई भेद है ही नहीं। तो इस तरह इसका समाधान है। चलिए अब देखते हैं 43। शास्त्र है, आज तो बढ़िया बात कही है, मृत्यु कहीं पर हो जाए, क्योंकि मेरी माता जी जो है काफी वृद्ध हो गई है, और बजाज साहब भी धीरे धीरे वृद्ध हो गए, अब पैर फूलने लगा है, तो बस तो मृत्यु कहीं भी हो जाए, क्योंकि संकेत आता है जब वृद्धावस्था समय हो जाता है, हाथ पैर सब फूलने लगता है, तो मृत्यु कहीं। माता जी भी कई बार कहती है कि अरे मुझे यहाँ लाके पटक दिया, मुझे नहीं मिलता, कई बार डांटती भी है। तो कहीं वो शरीर फूलने लगे तो क्या करूं। तो बस ये बात आपको ध्यान रखना है। बल्कि एक वैष्णव संत का पद्य सुनाता हूँ। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो, नरके वा नरकान्तके प्रकामम्, अवधीरित शारदार बिंदौ, चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि। दिवि वा भुवि वा, द्युलोक में मेरा निवास हो, यानी अच्छे परिवार में, संपन्नता में, विद्वान गुणी ज्ञानी के लोक में मेरा निवास हो, वो मैं नहीं चाहता, अगर हो जाए तो अच्छा। भुवि वा ममास्तु वासो, भूलोक में भी निवास हो, कीड़े मकोड़े और कृमि कीट आदि कहीं भी निवास हो। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो, नरके वा नरकान्तके प्रकामम्, नरक में निवास हो। भूवि में अर्थ होगा सामान्य मनुष्य लोक में, नरक में घृणित लोक में, जहां मनुष्यों को कष्ट मिलता है, प्राणियों को जिस जन्म में कष्ट मिलता है तो वह नरक होता है। और नरकांत के प्रकाम, नरक से भी गिरा हुआ कोई स्थान हो, वहां भी जन्म हो जाए, मैं सभी जन्म को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। फिर क्या कहते हैं, अवधीत शारदार बिंदु, शरद ऋतु में खिलने वाले कमल और दूसरे पुष्पों के समान,
जो सुंदर सुखद आपका स्वरूप है। शरणौ ते मरणेपि चिंतयामि, मृत्यु तक वो सुखद स्वरूप सुखद साक्षात्कार मुझे होता रहे। मरणेपि चिंतयामि, पैदा होते ही मृत्यु तक वो साक्षात्कार की स्मृति मेरी बनी रहे। बस इतना ही आप कल्याण करो, पैदा कहीं कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कर्म है उस हिसाब से मैं कर्म तो भोगूंगा, किया तो जो है भोगना तो वही है। लेकिन इतना आप कृपा करो कि आपकी दिव्य स्मृति शरद ऋतु की निर्मल कांति के समान चमक। हाँ, ये वैष्णव संत का पद्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सूत्र संख्या कितना लें? अब थोड़ा इधर उधर हो गए क्योंकि ईश्वर की चर्चा आ गई ना। 42 खत्म हो चुका है। 43 वर्तमानाभावे सर्वाग्रहणम प्रत्यक्षानुपपत्ते। 43 में कहते हैं वर्तमानाभावे, वर्तमान काल का अगर अभाव आप माने तो प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि इंद्रिय और अर्थों का जब सन्निकर्ष होता है, आप किसी को खाते हैं, किसी को सुनते हैं, किसी को देखते हैं, इंद्रिय अर्थों के विषयों के साथ संबंध होता है और वो वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल सक्रिय काल होता है। तो इसलिए तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो होता है वो वर्तमान काल में होता है। वर्तमान काल को अगर आप निषेध कर देते हैं, कहते हैं नहीं वर्तमान काल सिद्ध नहीं होता है, हे पूर्व पक्षी, तो निश्चित रूप से सभी कालों का यहाँ अग्रहण हो जाएगा। भूत भविष्य अस्तित्वहीन हो जाएंगे, क्योंकि इनमें केवल काल्पनिक रेखाएं और वर्तमान काल के आधार पर ये रेखाएं खींची जाती है। सूर्य नहीं रहेगा तो आपका कैलकुलेशन सब घटेगा, आपकी साइंस ही फेल हो जाएगी। तो बस चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। हो तो गया ना। वर्तमान भावे, वर्तमान काल के अभाव मानने पर सर्वाग्रहणम, सभी का अग्रहण होगा। प्रत्यक्ष अनुपपत्ति, प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति अगर नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रहण नहीं होगा। जब प्रत्यक्ष ज्ञान गृहीत ही नहीं होगा तो उस समय वर्तमान का अभाव होगा, भूत भविष्य भी गृहीत नहीं होंगे। इस तरह इसका समाधान है, कोई विशेष नहीं है। सब आप पढ़ चुके हैं, सब विद्वान विदुषी बन चुके हैं। हमारे 49 तक चलना है और 7 मिनट है। 44 तक चलते हैं। हाँ सब दे दिए। अब 44 तक देखिए। 44 में क्या कहते हैं? कृतता कर्तव्यता उपपत्तेस्तु भयथा ग्रहणम। कृतता कर्तव्यता उपपत्ते स्तु उभयथा ग्रहणम। इसको तोड़ते हैं। कृतता कर्तव्यता उपपत्ते, कृतता और कर्तव्यता का ज्ञान, कर्तव्यता के ज्ञान प्राप्त होने पर उभयथा ग्रहणम, इसका मतलब है कृतता जो हो चुका है उसको कहते हैं भूत। कर्तव्यता जो करने योग्य है और करना ही है वो भविष्यत। तो कृतता कर्तव्यता, संस्कृत वाले शब्दों के जाल ढोते हैं ना, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, भूत और भविष्य तो लिख देता और सरल होता। तो कृतता कर्तव्यता कह करके भूत और भविष्य दोनों अर्थ किया। और इन दोनों काल की उपपत्ति से उभयथा ग्रहण, दोनों कालों से वर्तमान काल का ही ग्रहण होता है। क्योंकि और एक तर्क देते हैं, वर्तमान काल की तो आवश्यकता बताई, अब तर्क देते हैं जो भूत काल है वो भी वर्तमान काल को बताता है, जो भविष्यत काल वो भी वर्तमान काल को बताता है। भूत काल में जो हो चुका है उसको वर्तमान काल में हम प्रयोग करते हैं, भविष्यत काल में जो होने वाला है उसको भी वर्तमान काल में प्रयोग करते हैं। ये दोनों कृतता और कर्तव्यता, ये दोनों जो वर्तमान काल की पुष्टि करते हैं, तो कैसे आप वर्तमान काल का निषेध करोगे? अब उसका उदाहरण देते हैं कि पचती और छिनत्ती, वो भोजन पकाता है और लकड़ी काटता है। जब भोजन पकाता है ये कोई शब्द कहता है तो वर्तमान काल में कह रहा है, लेकिन भोजन पकाता है का मतलब क्या है कि पहले भोजन को बनाएगा और को बिनेगा, उसकी सफाई करेगी। जब बोलेगा कि हाँ खाना पकाती हूँ, पका रहा हूँ, इस तरह जब बोलेगा तब तक तो बहुत से काम कर चुका होगा। इस तरह भूतकाल का भी उन्होंने कह दिया कि खाना पका रहा हूँ,
कह दिया भूत वर्तमान में, लेकिन बहुत कुछ काम कर चुका है पकाने के संबंध में। फिर अब बहुत कुछ पकाएगा, क्योंकि अभी आधा घंटा और लगेगा तब जाके खाना पकेगा, लेकिन वो भविष्यत काल को भी कह देता है कि मैं खाना पका रहा हूं। तो इस तरह लोक में भूतकाल का भी ग्रहण हो जाता है, भविष्य का भी ग्रहण हो जाता है। छिन्नती, उस तरह लकड़ी काटता हूं, अब काटता हूं कह रहा है, बहुत कुछ काट चुका है और आगे भी काटता रहेगा, तो घंटे भर आधा घंटा के बाद ही तो पेड़ कट करके नीचे गिरेगा। तो इसलिए जो भविष्य है उसको भी वर्तमान में कहता है और भूत को भी वर्तमान कहता है। हम भी तो कहते हैं वर्तमान सामीप्य वर्तमान बदवा, यहाँ पाणिनि का सूत्र है जो आई विल गो टू मार्केट। हाँ, ये जो शब्द है तो भविष्य में कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ वर्तमान ही होता है। तो इस तरह आपको समझना होगा कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जिसको हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं, भूत को और भविष्य को। बस इन्होंने एक तर्क दिया, तो तर्क मन प्रसन्न था, एक बिंदु इसमें जोड़ दिया। तो वर्तमान काल फिर क्या है उसको भी उन्होंने उन दिनों हमने स्पष्ट किया था। अस्ति, विद्यते, वर्तते, वह है, विद्यमान है, ये सामान्य रूप से हम इस अर्थ को समझते हैं, लेकिन ये सारे अर्थ भूत और भविष्य भी पुष्ट करते हैं, इसलिए वर्तमान काल होता ही है। तो इस तरह हमने इसका अध्ययन किया। अब आगे पढ़ते हैं, एक और अलग बिंदु को पढ़ते हैं, अलग सीट अभी है हमारे पास कुछ समय, आज जो लिए हैं उतना पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बड़े लंबे समय खिंच गए, नए विषय नहीं आ रहे हैं। मन हमेशा कुछ नया मांगता है और पुराने विषयों से उब जाता है, लेकिन रुचि के साथ पढ़ने वाला आनंद लेता है। अत्यंत साधर्म्य और प्रायः एकदेश साधर्म्य के न होने से उपमान प्रमाण पर शंका। तो ये हो गया आपका अनुमान प्रमाण पर शंका समाधान हो गया। अब इसमें उपमान प्रमाण पर शंका, उपमान का मतलब है प्रसिद्ध साधर्म्यात, एक प्रसिद्ध पदार्थ से क्या करना, ना जो अप्रसिद्ध पदार्थ है जिसको किसने देखा नहीं है, वो साध्य है, उसको साधना के योग्य है, यानी उसको जानने के योग्य है, तो उसको साध्य को साधित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। प्रसिद्ध पदार्थ से अप्रसिद्ध पदार्थ को जानने के जो साधन उपलब्ध कराया जाता है उसको उपमान कहते हैं। फिर एक बार देखिए, बच्चा पूछा कि नीलगाय कैसे है, तो प्रसिद्ध पदार्थ का उदाहरण उन्होंने दिया बाप ने, क्या हमारी गाय देखी हो? हाँ, आपने देखी है हमारी गाय, बिल्कुल हमारी गाय जैसे नील गाय है। तो हमारी जो गाय है ये प्रसिद्ध पदार्थ है, प्रसिद्ध साधर्म्य है, साधर्म्य यानी सादृश्य, जो सादृश्य प्रसिद्ध है उसी के उपलक्षण से उसी को उपमान बना करके नील गाय बिल्कुल ऐसा ही है और कुछ नहीं है, यूं समझे तो थोड़ा बहुत इसमें ज्ञान हो जाता है। प्रसिद्ध पदार्थ से अप्रसिद्ध पदार्थ का जब हम उपमान देते हैं, अप्रसिद्ध पदार्थ का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अप्रसिद्ध पदार्थ को संकेतित करते हैं, तो उसको हम उपमान प्रमाण कहते हैं। ये लक्षण था। तो ये क्या कहते हैं कि इस लक्षण में त्रुटियां हैं। क्या त्रुटियां हैं? देखिए 2:45, 5 मिनट और लेते हैं, ये सीट भी पढ़ लेते हैं, पिछली बार सीट बच गई थी तो आपको रुकना है। अब 45 चलते हैं। 45 में देखिए, अत्यंत प्रायिक देश साधर्म्यादुपमाना सिद्धि। अत्यंत प्रायिक देश साधर्म्यात, तो अत्यंत साधर्म्य और प्रायः एक देश साधर्म्य भी घटते नहीं है। जो प्रसिद्ध पदार्थ गाय का आप उदाहरण दे रहे हैं, ये गाय नील गाय के साथ न अत्यंत सादृश्य, साधर्म्य सादृश्य अर्थ में ले लीजिए, अत्यंत सादृश्य को स्थापना कर पाती है गाय, न प्राय एक देश उस नील गाय के एक देश के साथ समान स्थापित कर पाती है गाय। तो क्यों? सभी प्रजाति अलग अलग है, सभी के डीएनए अलग अलग है, सभी की आंख अलग है, कान अलग है, और सारा अवयव अलग है, ऑर्गन्स भी आगे पीछे जो दिखाई पड़ते हैं एक जैसे नहीं होते हैं, कहीं मोटा है कहीं पतला है। तो निश्चित रूप से आपको ये मान कर चलना पड़ेगा, अत्यंत सादृश्य तो कहीं नहीं है और एक देश सादृश्य भी नहीं है, क्योंकि डीएनए को ही उन्होंने माना, प्रजाति को ही माना, तो इसलिए एक देश सादृश्य का भी मना कर दिया। हमें तो दिखाई पड़ता है जैसे इसके 4 पैर उसके 4 पैर,
लेकिन पैर में भी भेद होंगे। तो इसलिए उन्होंने बड़ी बारीकी से एक देश, किसी एक देश को उठा करके लाइए, गाय के एक देश को उठा के लाइए, एक टांगे ही ले आइए, एक पूंछ ही ले आइए और मिलाइए कि एक देश के साथ भी समता नहीं है, अत्यंत सादृश्य क्या होगा। तो इसलिए आपका जो ये उदाहरण है गाय जैसी नील गाय, इसको आपने उपमान दिया तो ये गलत है। ईश्वर कैसे हैं? ना सूर्य जैसे। भैया सूर्य जैसे ईश्वर थोड़ी है, सूर्य तो एक जगह चमकता है और कुछ ही पिंडों को प्रकाशित करता है, ईश्वर तो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है। तो ऐसे कैसे उदाहरण आप देते हैं? देखिए ये अत्यंत साधर्म्य भी नहीं है, ना एक देश सूर्य के पास है। तो संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाली जो परमात्मा शक्ति है वो कैसे सूर्य के समान हो सकता है? तो इसलिए यहाँ त्रुटि है, इसने पूर्व पक्षी ने कहा। जब हमारे पास और कोई उदाहरण है नहीं, सूर्य से और बड़ा कोई पिंड है दिखता है आपको? जब दिखता ही नहीं है, सभी लोग प्रसिद्ध पिंड को दिखते ही नहीं है। लेकिन बजाज साहब कहेंगे बड़े पिंड है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को पता है ना, आम प्रसिद्ध तो नहीं है ना। तो प्रसिद्ध पिंड से, प्रसिद्ध पदार्थ से अप्रसिद्ध पदार्थ का उदाहरण देना, इसको हीनोपमा कहते हैं। नोट करके रखिए, हीनोपमा, हमें बड़ी मात्रा। जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है, उसी विकल्प से काम निपटाना चाहते हैं, तो हीनोपमा। तो ईश्वर कैसे हैं? सूर्य जैसे, हवा जैसे, आकाश जैसे, इस तरह। अब देखते हैं 2:1:16। अरे और थोड़ा खींचते हैं इसको, 46, 2:1:46 देखते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हीनोपमा यानी उपमा तो हमने दी है, लेकिन उसमें हीनता है, न्यूनता है, और क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए न्यूनता से ही काम चलाओ। जब कुछ है ही नहीं, इसी से काम चलाओ। हमारे इंजीनियर साहब की बात याद आ गई। तो उन्होंने बड़ा त्याग किया। यूपी के गुंडे लोग होते हैं, ये भी आपको जाननी चाहिए, हीनोपमा का उदाहरण। तो उन्होंने बंदूक लगाया कि ये कहे कि भैया तुम इंजीनियर बड़े पद पे हो, इसको पास करो, नहीं तो बस गोली से भून देंगे। इन्होंने कहा हाँ सोचते हैं। अगले दिन उन्होंने रिजाइन दे दिया, रात में सोया नहीं। अब बड़ी परेशानी है, अभी बच्चों को पालना है, पत्नी भी गुजर गई तनाव में, माँ भी है, अब कैसे परिवार चले, नौकरी छूट गई। तो बस हीनोपमा उदाहरण है ये सामने। बच्चे जब पूछते हैं पिताजी क्या करें, कैसी पढ़ाई करें, पैसे कहाँ से फीस भरें, हीनोपमा, भैया जो है उससे काम चलाओ, क्या किया जाए। हमने तो पढ़ाई की और नौकरी भी की, लेकिन है ही नहीं हमारे किस्मत में। तो यूपी का ऐसे गुंडा राज है। आज तो कुछ, आजकल तो कुछ खाली हो गया। चलिए और 5 मिनट लेता हूँ आपसे, क्योंकि हीनोपमा का आप आनंद लिए। अब देखते हैं अगला 47 पे चलते हैं। प्रत्यक्षेण प्रत्यक्ष सिद्धे, प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्ष सिद्धे। 46 पे हम गए नहीं शायद। हाँ 46 पे नहीं गए नहीं, आप बताना चाहिए ना, आप कोई नहीं देखते हैं पुस्तक। मैं अभी खोल के बोलने ही लगी थी कि 46 का भी रह गया है। 46 पे चलते हैं। देखिए 46 पे क्या कहा? प्रसिद्ध साधर्म्यादुपमान सिद्धिर्यथोक्त दोषानुपपत्ति। प्रसिद्ध साधर्म्यात, उन्होंने कहा आपने हमारा अभिप्राय नहीं समझा। हमने कभी भी यह नहीं कहा, क्या नहीं कहा, कि आंशिक और अत्यंत सादृश्य के कारण ही अप्रसिद्ध वस्तु प्रसिद्ध वस्तु के साथ कंपेयर को प्राप्त करती है, तुलना को प्राप्त करती है। हमने कभी यह नहीं कहा। हमने क्या कहा? देखिए कहते हैं प्रसिद्ध साधर्म्यात, प्रसिद्ध साधर्म्यात, जो वस्तु प्रसिद्ध है वो भले ही अत्यंत सादृश्य हो, एक प्राय एक देश सादृश्य हो या न हो, वो मायने नहीं रखता। अगर एक देश सादृश्य हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं। जो प्रसिद्ध है, लोग जिसे जानते हैं। तो प्रसिद्ध साधर्म्यात उपमान सिद्धे, तो उसी उपमान से हमने उपमेय जो नील गाय है उसको सिद्ध करने का प्रयत्न किया। यानी अप्रसिद्ध वस्तु के बारे में कहना है, जो प्रसिद्ध है उसी का उदाहरण देके तो कहेंगे हमने यही कहा। लेकिन आप कहते हैं अत्यंत सिद्ध नहीं है, अत्यंत साम्य नहीं है, सादृश्य नहीं है, और एक देश सादृश्य नहीं है। तो ये कथन गलत है और आप निरर्थक हम पे आरोप लगाते हैं। हमारे अभिप्राय को आपने विपरीत ढंग से प्रस्तुत किया।
और दोषारोपण आपका असिद्ध है, आपने सुना ही नहीं हमने क्या कहा, इस तरह उन्होंने कहा। 46। 47 पे देखिए, प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्ष पदार्थ से अप्रत्यक्ष पदार्थ को सिद्ध करने की बात कही गई है। क्या कहना चाहते हैं, उपमान प्रमाण के सारे लक्षण अनुमान प्रमाण के समान लगते हैं। यहाँ एक अलग प्रकरण है कि उपमान प्रमाण अनुमान प्रमाण से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि इन्होंने प्रश्न उठाया इसमें 47 में कि आप उपमान प्रमाण को अनुमान प्रमाण में अंतर्भाव कर लो, अनुमान प्रमाण से तो कुछ है ही नहीं भिन्न। क्यों? अप्रत्यक्ष वस्तु कौन है? नील गाय। प्रत्यक्ष वस्तु कौन है? आपके घर की गाय। तो घर की गाय प्रत्यक्ष वस्तु से अप्रत्यक्ष वस्तु को समझाने का तो आप प्रयत्न करते हैं। जैसे प्रत्यक्ष क्या है? धुआं दिखाई पड़ता है, और अप्रत्यक्ष कौन है? अग्नि, वो दिखाई नहीं पड़ती है। तो जैसे प्रत्यक्ष वस्तु रूपी धूम से अप्रत्यक्ष वस्तु रूपी अग्नि का ज्ञान होता है, तो इसी तरह प्रत्यक्ष वस्तु रूपी गाय से अप्रत्यक्ष वस्तु रूपी नील गाय का ज्ञान हो रहा है। अनुमान प्रमाण से इसको ग्रहण कर लो, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सिद्ध है। इस तरह करने में आपको हानि क्या है? एक पृथक से उपमान प्रमाण क्यों मानते हैं? तो उसका समाधान देते हैं सिद्धांति। नहीं, 48 नंबर सूत्र आइए, 48 पे हम पहुंच चुके हैं। न अप्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थम उपमानस्य पश्याम, न में कोमाला के अलग कर दीजिए। अप्रत्यक्ष गवये, जो गवय अप्रत्यक्ष है, प्रमाणार्थम, हमने इसलिए इस तरह कथन किया, प्रत्यक्ष वस्तु से अप्रत्यक्ष का कथन किया था। अप्रत्यक्ष गवय, अप्रत्यक्ष नील गाय में ही हमारा संबंध था। हमने हमेशा एक व्यक्ति के द्वारा कथन को दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए कहा था, लेकिन धुआं से अग्नि का जो ज्ञान होता है ये तो सबको पता होता है, सभी इसके बारे में परिचित होते हैं, क्योंकि धूम अग्नि के साथ सबका गंभीर संबंध है। लेकिन जो प्रसिद्ध वस्तु है उसके द्वारा अप्रसिद्ध, जो सब नहीं जानते हैं जिसके बारे में, उसका कथन करना अभिप्राय था। तो उसको अपने ज्ञान के लिए हमने प्रयोग नहीं किया, बल्कि परार्थ ज्ञान के लिए उनका प्रयोग किया कि इसको सुन करके इस उदाहरण को दूसरा समझ पाए। तो इतना ही भेद है, आपने इसको ठीक से नहीं समझा कि प्रसिद्ध पदार्थ से अप्रसिद्ध पदार्थ का कथन करना दूसरों के लिए था, लेकिन धुआं से अग्नि का ज्ञान है ये अपने लिए होता है। और समाज में जिन जिन लोगों को पता है, सभी लोग प्राय इससे अग्नि और धुआं से किसको पता नहीं, तो इसलिए सभी को ये ज्ञान हो जाता है, लेकिन ये कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को ही संकेत करके कहा जाता है। तो इस तरह इसका 2:1:48 का कथन था। 49 पे पहुंच गए, एक प्रकरण पूरा हो जाएगा। शब्द प्रकरण अगला अध्ययन करेंगे, अगली क्लास में सारा इसको इसी तरह कवर करेंगे, क्योंकि अलग से सीख पढ़ेंगे नहीं। 2:49 में देखिए इन्होंने क्या कहा, तथेत्युपसंहारादुपमान सिद्धिर्ना विशेष, तथात्युपसंहारा, तथा इति उपसंहारात, उपसंहार में तथा इति शब्द प्रयोग करते हैं, और उपमान की सिद्धि के लिए यही इसमें विशेष है। और अनुमान प्रमाण में क्या होता है, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, इस तरह प्रयोग करते हैं। जहां धूम है वहां वन्नी है, सहचारी नियमों व्याप्ति, यहाँ व्याप्ति करते हैं। और लेकिन यहाँ क्या प्रयोग करते हैं कि तथा इति उपचारात, जैसी गाय होती है ऐसी नील गाय। हाँ, ये उपसंहार में हमेशा दिखाई पड़ता है, जैसी गाय होती है ऐसी नील गाय। तो जैसी वैसी, इसका प्रयोग उपसंहार में दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर धूम अग्नि को हम पंचावय में घटाएंगे तो जैसा धूम है ऐसा अग्नि निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो उपसंहार वाक्य में भिन्नता के कारण आपको समझ लेना चाहिए कि उपमान प्रमाण का एक अलग अस्तित्व है, और है ही, ऐसा नहीं है न्याय दर्शन प्रौढ़ दर्शन है, उपमान प्रमाण का एक अलग अस्तित्व। इसको नहीं मानेंगे तो फिर हम ईश्वर को समझने में हमें कठिनाई होगी। तो इस तरह हमने कुछ अध्ययन किया। आप सभी का धन्यवाद। 10 मिनट अधिक हो गए हैं, इसके लिए क्षमा। और फिर अगले में इसको कवर करेंगे, ये पूरे अध्ययन हो जाए, फिर हम न्याय दर्शन आनंद लेंगे। ओम आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। हम लेट हो जाए तो क्षमा नहीं मांगते, और आप क्षमा मांग रहे हैं।
बड़ी चलिए शर्म की बात है हमारे लिए, चलिए, बड़प्पन है। हमारे लिए शर्म की बात है। एक आप हमारे को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ऊपर से आप ऐसे कह रहे हैं। ऐसे नहीं ना कहो, ऐसे ना कहो मेरे भाई। चलिए, तो ये आचार्य जी अगली बार में रिवीजन पूरी हो जाएगी हाँ अगली बार हो संडे जाएगी। को। संडे को तो अगले वेडनेसडे को जो क्लास आएगी उसमें नया प्रकरण फिर लेंगे। हाँ बुधवार को आनंद लेंगे। आज बहुत कवर कर लिया मैंने। यही विधि रखेंगे कि फटाफट cover। अब तो क्लास संडे को होगी, बुधवार को थोड़ी होगी। हाँ संडे को होगी। नहीं, अनुराधा जी ने संकेत किया कि निश्चित रूप से आने वाले बुधवार को हम नया प्रकरण पढ़ेंगे और संडे मन को भी रिवीजन पूरी करेंगे ना। मन हमेशा नया मांगता है ना। तो इसलिए वो एक बढ़िया अवसर कई होगा। बार साथ साथ सुनने से ना उतनी जल्दी दिमाग, कई बार फिर से मैंने तो पढ़ा है, कविता भी लिखी है, तब सब समझ में किया था, समझ के ही कविता लिखी थी पूरी। लेकिन अब फिर कई बार जल्दी जल्दी सुनने से समझने से ना फिर लगता है फिर दिमाग शांति से बैठ के लगाओ करो फिर समझ में आता है सब। चलिए जल्दी जल्दी सुनने में फिर नहीं। अब 48-49 में थोड़ा सा फिर से मैं देख रही थी, क्योंकि सूत्र में शंका भी आ रही है, समाधान भी साथ ही आ रहा है। हाँ अभी मैं वो भी रुकूंगा थोड़ा 5-7 मिनट, आप बता दीजिए। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को, सब प्रेम नमस्ते। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब मेरे ये हाथ ऐसे हो रहे हैं, कोई इलाज बताओ। क्या ये मेरा हाथ ऐसे हो रहा है, क्या हाथ की उंगलियां मुड़ रही हैं? ये मुड़ रही हैं, साथ में इसमें एनर्जी नहीं है। तो आप जैसे बॉल हाथ में लेके बता दो ना, बॉल हाथ में लेके आप उसको प्रेस करिए। हाँ हाँ कुछ एक्सरसाइज करिए और दिनचर्या थोड़ा सुधारिए। हाँ बॉल या आप कुछ भी बॉल को हाथ में लेके, हाँ इसको आप बाकी दबाइए। सभी को, जिनको जाना है आप जा सकते हैं। हाँ आपने कुछ सॉफ्ट बॉल लिया, हार्ड बॉल लेके आप अभी दबाएंगे तो फिर उससे फर्क थोड़ा पड़ेगा। तो हार्ड अनुराधा बॉल ले लो, कुछ पूछना चाहते थे। हार्ड बॉल पकड़ू अनुराधा। इससे तो जोर नहीं पड़ेगा ना, ये तो दबी जाएगी। इसको क्या दबा रहे हैं आप? इसको, ये तो दबी रही है। ये इससे दबा रही हूँ। हाँ ये गन है। हाँ इससे ठीक है, इसको ठीक है इससे। हार्ड बॉल तो बहुत बनी है बच्चों की। हार्ड बॉल को लेके करिए, जितना दबती है वो दबेगी नहीं, पर हाथ में जोर तो उसी से पड़ेगा ना। जी जी जी। सॉफ्ट से तो जोर ही नहीं पड़ेगा आपकी उंगली पे, ऐसा असर होगा ही नहीं। अभी 5 मिनट में उठा लूंगी हार्ड बॉल, पहले बड़े बड़े। तो बस आचार्य जी मैं ये कह रही थी, क्योंकि मैं साथ साथ सूत्र भी देख रही थी और जो मैंने उसमें सब अंडरलाइन किया हुआ है, साथ में शंका समाधान कॉर्नर में साइड में लिखा हुआ है सारी बुक में, समाधान शंका वो सब मैंने लिखे हुए हैं सब वो, और सूत्र भी है उसको सूत्र एक के बार साथ पढ़िएगा, इसे ताजा हो गया है। मेन पॉइंट्स भी अंडरलाइन किए हैं। मैं साथ साथ असल में क्या हो गया, एकाग्रचित नहीं हो पाई आपके उसमें सुनने में। मैं सूत्र भी देख रही थी, अपना शंका समाधान भी उधर भी देख रही थी बुक में, और आपका भी सुन